नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनमोल रचना बहुमूल्य कृति अंकाए मूल्य ना कदी, जिसका मूल्य आकलन नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। ये कुछ बहुमूल्य अपूर्व ग्रंथ हमें हमारे महाभाग्य से जानने, पढ़ने, सुनने, समझने का अवसर मिल गया है। सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ है हेतु तो अपना ही भाग्य है, अपना ही पूर्वकृत पुण्य का उदय है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व में हमने कभी ऐसी भावना भाई होगी कि हमें जिन धर्म और जनवाणी सुनने का अवसर मिले। नहीं होता है ऐसा। ये मिल जाए ये बातें किसको मिले, किसके नसीब में है। समझाते समझाते थक जाओ तो सच्चा जैन धर्म मिले नहीं भाई साहब। हम क्या क्या बताते रहे पूरे दुनिया भर में। सुनो भाई, सुनो भाई, कौन जानता है भैया कितने लोगों को कही होगी आपने। मास्टर साहब आप कैसे इधर आ गए और आपके परिचित लोगों में और लोग क्यों नहीं इन बातों को सुनते हैं? क्या ताराचंद जी, सौगानी जी साहब, क्या माने अपने लोगों में, परिचित लोगों में आज कितने लोग हैं जैन समाज के जिनको अपन जानते हैं, उनमें से कौन व्यक्ति इन बातों को सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है ये बताओ मेरे को। उसकी किस्मत में नहीं है। तोडरमल जी कहते हैं उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। पंडित जी साहब कहते हैं कि भाई उसके भाग्य में नहीं है, उसकी होनहार खोटी है, उसके पूर्व में ऐसा कोई पुण्य उसने किया नहीं है जिस पुण्य के फल में ये सब बातें प्राप्त होवे। क्योंकि इनकी प्राप्ति भी पुण्य योग से होती है। सुनने का अवसर मिलना ये भी पुण्य योग से होता है। और जिसमें ये समय सार जैसी बहुमूल्य रचना मिल जाना, ये तो कोई महाभाग्य है। अरे एक तरफ करोड़ों अरबों की संपत्ति आपको मिले और दूसरी तरफ समय सार ग्रंथ सुनने और पढ़ने का अवसर मिले तो अपने आप को ज़्यादा भाग्यशाली समझना। क्योंकि वो अरबों खरबों की जो संपत्ति है ना, वो संपत्ति सुखी होने की गारंटी नहीं देती। और ये जो समय सार है ये सुखी होने की गारंटी देता है। सोचो जरा गंभीरता से उस बारे में। मतलब उसकी तुलना में ये कितना बहुमूल्य है, इसकी कीमत हमें समझ में आ जाए और इसमें कही गई जो बातें हैं ये बातें हमारे जीवन में उतर जाए, बस इसके लिए ये सारा प्रयत्न है। चलिए 156 नंबर पेज पर 50 नंबर का कलश कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति के निराकरण की चर्चा यहाँ चल रही है। और इस प्रकरण का एक प्रकार से समापन है कर्ता कर्म का, फिर निमित्त निमित्त चालू होगा। 50 नंबर कलश श्रगधरा चंद 156 नंबर पेज। ज्ञानी जानन्ति मां स्वपर परिणतिं पुद्गलाश्चाप्य जानन् व्याप्ति व्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसौ
नित्यमात्यंत भेदात अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिरनयो भाति तावन्न यावत् विज्ञानार्चेश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमोत्पाद्य सद्यः निज पर परिणति जानकार जीव यह पर परिणति को करता कभी नहीं निज पर परिणति जानकार पुद्गल पर परिणति को करता कभी नहीं नित्य अत्यंत भेद जीव पुद्गल में करता कर्म भाव उनमें बने नहीं ऐसो भेद ज्ञान जब तक प्रगटे नहीं करता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं करता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं। ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटानी है या नहीं? क्यों मिटानी है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति? बोले ये अज्ञान है। ये क्या होता है इससे? बोले इस अज्ञान से अनंत संसार खड़ा है, इस अज्ञान से दुख है, इस अज्ञान से पीड़ा है। ये अज्ञान अत्यंत कष्ट प्रदान करने वाला है और यदि आप इस अज्ञान के जनक कर्ता कर्म की भ्रांति को मिटाना चाहते हैं तो ये जो भेद ज्ञान है इसे अपनाओ। किस में किसका कर्ता कर्म भाव होता है और कहाँ नहीं होता है उसे समझाने वाले ये प्रकरण है। 156 पेज पर ही नीचे इस कलश का अनुवाद दिया है। कलश का अनुवाद देखें। ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से। यहाँ ज्ञानी शब्द के दो तरह से अर्थ किए जा सकते हैं। एक ज्ञानी माने जिसके ये कर्ता कर्म की भ्रांति मिट गई है वो ज्ञानी, और दूसरा ज्ञानी माने ज्ञान स्वभावी आत्मा, है वो निज और पर परिणति का जानकार है। कोई भी जीव हो स्वपर प्रकाशक है, जानकार है, वो जानता हुआ अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है। कौन? ज्ञानी। तथा पुद्गल अपनी और पर की परिणति को नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है। प्रवर्तते तो दोनों हैं, जानकार भी प्रवर्तता है, नहीं जानकार भी प्रवर्तता है। एक जानता हुआ प्रवर्तता है, एक नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है। जानता हुआ प्रवर्तता है वो ज्ञानी है, और नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है वो अज्ञानी है, माने पुद्गल। यहाँ अज्ञानी का अर्थ पुद्गल, नहीं जानता हुआ प्रवर्तने वाला। इस प्रकार उक्त दोनों में परस्पर अत्यंत भेद होने से वे दोनों परस्पर, कौन दोनों? जीव और पुद्गल। अत्यंत भेद होने से, दोनों में अत्यंत भेद है, शरीर और आत्मा में, जीव और पुद्गल में अत्यंत भेद होने से वे दोनों परस्पर अंतरंग में व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होने में अत्यंत असमर्थ हैं। वो उनमें देखो भाई, व्याप्य व्यापक का मतलब जैसे समझ, मैं एक लौकिक उदाहरणों से यदि मैं बात करूं, अपने घर गृहस्थी के लेवल पर बात करूं, तो आप कहाँ रचते पचते हैं? हाँ भाई, ये तो क्या कहते हैं, तो रम गए वहाँ, मैं व्याप गए। व्यापने के संदर्भ में बोले इनकी तो वहाँ बहुत घुटती है आपस में। क्या? तो जहाँ घुटती है वहाँ आपका मन लगता है, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ बनती है बात। और जहाँ नहीं संबंध होता है, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फिर वहाँ बनती भी नहीं है। ये लौकिक बात कह रहा हूँ मैं। अब इस बात को यदि यहाँ अपन घटित करने का प्रयास करें तो जीव और पुद्गल में बहुत भेद है, अत्यंत भेद है। तो इनकी दोनों की आपस में बनती नहीं है, इनकी चाल ही अलग अलग है। जीव की चाल अलग है और पुद्गल की चाल अलग है। जीव अपनी चाल से चलता है, पुद्गल अपनी चाल से चलता है। कल हमने नहीं कही थी इस तरह की बात कि दोनों में 36 का आंकड़ा है, एक पूर्व में चलता है, दूसरा पश्चिम में चलता है। एक ज्ञान रूप परिणमन करता है, एक अज्ञान रूप, अज्ञान माने जड़त्व रूप परिणमन करता है।
पुद्गल जड़त्व रूप परिणमन कर रहा है क्या, और जो जीव है वो ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। तो बड़ा अद्भुत है स्वरूप। भैया कुछ स्वाध्याय करते हैं ना आप? अच्छा, तो ये जो जीव और पुद्गल है, ये जीव और पुद्गल दो द्रव्य, इन दोनों द्रव्यों की जाति न्यारी न्यारी है। इन दो द्रव्यों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न भिन्न है, और स्वभाव भिन्न होने से इनमें आपस में व्यापकपन, इनमें सुमेल ही नहीं है। क्या करो, आपस में बनती नहीं है इनकी। वो उसके घर में सेट नहीं होता, वो उसके घर में सेट नहीं होता। जीव पुद्गल के घर में जाकर के सेट नहीं हो सकता, पुद्गल जीव के घर में जाकर के सेट नहीं हो सकता। अत्यंताभाव है। अजय सोवानी जी साहब देखो, उक्त दोनों में परस्पर अत्यंत भेद होने से, दो द्रव्यों में परस्पर में अत्यंत भेद होने से वे दोनों परस्पर, दो द्रव्यों की बात कर रहे हैं। मैं अंदर, शरीर के अंदर रहने वाला जीव तत्व, वो तो जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ये जो दिख रहा है ना, ये ऊपर, ये शरीर है, ये पुद्गल है, ये भी पुद्गल है और ये भी सब पुद्गल हैं। तो बोले इन पुद्गलों में ये जीव व्याप्त नहीं हो सकता। कह रहे हैं दोनों में परस्पर अंतरंग में व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होने में अत्यंत असमर्थ हैं। भैया मैं उनके साथ में एडजस्ट नहीं हो सकता। ऐसा होता है कभी आपको किसी जगह पर ठहराएं, शिविरों में ऐसे होता है, पंच कल्याणकों में ऐसे होता है, जहाँ आवास की व्यवस्थाएं नहीं होती है वहाँ ऐसे होता है। और संयोग से ऐसा हो आप वहाँ पहुँचे और आपको पता लगा कि आपको ऐसी जगह पर ठहरा रहे हैं जिस जगह पर आपको शेयर करना पड़ेगा रूम। अब है ही नहीं व्यवस्था, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। फिर पूछा कि चलो ठीक है, अब जैसे तैसे करके आपने मन मार करके तैयार भी हो गए कि हम शेयरिंग कर लेंगे। लेकिन अगले ही क्षण पता लगा कि जिनके साथ में शेयरिंग करनी है उनका और आपका 36 का आंकड़ा है। तो आप तुरंत बदल करके कहते हैं भाई साहब इनके साथ तो हरगिज नहीं हो सकता। क्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनकी और हमारी तो बिल्कुल नहीं बन सकती है, हम तो एक जगह पर रह ही नहीं सकते। अब ये कह रहे हैं जीव और पुद्गल क्या एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करना होगा क्या? बोले बिल्कुल नहीं हो सकता हमारे से। और फिर भी यदि कदाचित मजबूरी में वो कह दे कि नहीं नहीं आपको तो एडजस्ट करना ही होगा, तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे रहेंगे कि वो अपना और हम हमारा, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखें क्या? ऐसे ही ये जीव और पुद्गल, शरीर और आत्मा, ये दोनों एक क्षेत्रावगाही होकर के एक ही कमरे में, एक ही आकाश के प्रदेशों में इनको रहना पड़ रहा है। एक क्षेत्रावगाही, रूम एडजस्ट करने की जैसे बात कर रहे हैं क्या? हितेश भाई गांधी जी, माने हम तो रूम एडजस्ट कर रहे हैं, किसके साथ में? पुद्गल के साथ में। जीव कहाँ एडजस्ट कर रहे हो आप? कि उन्हीं आकाश के प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में जीव है उन्हीं में पुद्गल है, और जिनमें पुद्गल है उन्हीं में जीव है। लेकिन उसके बावजूद भी अत्यंत भेद होने से ये कह रहे हैं व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होने में अत्यंत असमर्थ हैं। क्या? अत्यंत असमर्थ हैं। देखिए इसी बात को और समझाते हैं। जीव और पुद्गल के परस्पर कर्ता कर्म भाव है। जीव और पुद्गल के परस्पर कर्ता कर्म भाव है क्या? जीव और पुद्गल के लिख रहे हैं यहाँ तो क्या भैया? क्या लिख दिया? ये गलत लिख गया है, कर्ता कर्म भाव नहीं आना चाहिए क्या? आगे पढ़ो तो सही। अधूरा ज्ञान सदा नुकसान है। जीव और पुद्गल के परस्पर कर्ता कर्म भाव है। ऐसी भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण भाषित होती है, और तब तक ही भाषित होती है कर्ता कर्मपने की भ्रम बुद्धि। भ्रम बुद्धि माने भ्रम हो जाता है कि मैंने ही किया, भ्रम हो जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ क्या? ये भ्रम हो गया है, मैं ही तो कर रहा हूँ।
मैंने ही तो रोटी बनाई है, मैंने ही तो सब्जी बनाई है, मैं ही तो गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ही तो लैपटॉप चला रहा हूँ, मैं ही तो कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, मैंने ही तो बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने ही तो पढ़ाया है, मैंने ही तो सिखाया है, मैंने ही तो समझाया है, ये सब मैं ही तो कर रहा हूँ। मैंने कितना पैसा कमाया है, क्या मैं कितना मेंटेन करके चलता हूँ, सब कुछ मैं सुबह से शाम तक इसके दिमाग में यही बात बैठी हुई है, ये सब करने वाला तो मैं ही हूँ। और आचार्य देव कह रहे हैं कि ये तुम करने वाले नहीं हो, ये तुम्हारी भ्रम बुद्धि बोल रही है, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, करने वाला कोई और था। मान रहे हो? मिथ्या मान्यता के कारण ऐसी भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण वासित होती है। मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है, कैसे कैसी बात कर रहा है, थोड़ा गंभीरता से विचार, तूने क्या किया इसमें ये तो बता। आज इनको पाल पोस करके 25 साल का कर दिया, इतना बड़ा कर दिया हमने, भ्रम बुद्धि है। गंभीरता से विचार तो कर, इनके 25 साल को कितने साल में बड़ा किया तूने, कितने साल में किया 25 साल का है? 25 साल में 25 साल में 25 साल का कर दिया, चलो 25 साल का तो आपने कर दिया। अब एक काम करो, आगे आने वाले 5 सालों में इसे 30 साल का मत करना है? है? अभी तक तो तुमने किया ना, अब तक तो किया है ना तुमने, अब मत करना, तुम रोक दो। ठीक है, अब नहीं करूंगा तुझे बड़ा। क्या नहीं करोगे? क्या 25 साल में तुमने किया क्या है उसके बड़े होने में, ये बताओ। बस जानने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते हो। कह रहे भ्रम बुद्धि है कि हमने ये सब किया है। सारे जगत का परिणमन अपनी योग्यता से स्वयं होता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या का। सब बिल्कुल सही लिखा है आपने। मैं सच में किसी का काम नहीं करता, बहुत सेल्फिश है ये किसी का काम नहीं करते, बहुत स्वार्थी है ये, जग का कोई काम नहीं करता। लेकिन अपना तो अपने को ही करना पड़ेगा सात्विक, अपना तो अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपना काम तो अपने को ही करना पड़ेगा ना। कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, अपना काम तो अपने को ही करना पड़ेगा, लेकिन पहले ये नक्की तो करो कि अपना काम क्या है। अपना काम क्या है? प्रवचन करना तो मेरा काम है, आपका काम तो सुनना है? फिर जो यहाँ जल्दी आ जाते हैं, ग्रंथ लगाना अपना काम समझ रखा है, अंदर से अलमारी में से निकालेंगे, यहाँ लगाएंगे। किसी ने ये समझ रखा है नहीं चौकियाँ लगा, मैं नहीं आऊँगा तो चौकियाँ कौन लगाएगा यहाँ? क्या हम नहीं आएंगे तो ग्रंथ कौन रखेगा? पूजा कराना तो मेरा काम है, बोलना तो मेरा काम है। क्यों साहब? विधान कराना तो मेरा काम है। अब अभी वो विजय अंकल तो बाहर गए हुए हैं, तो फिर क्या करें? विधान रख दिया इन्होंने, तो फिर कौन कराएगा? तो मेरा ही काम है। क्या अपने आप ही ऐसा लगने लग जाता है ना अपने को, क्या मेरा काम है साहब, ये तो मेरा काम है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अरे भाई ये काम आपके नहीं है, माइक ठीक करना मेरा काम है। क्यों अरुण जी भाई साहब? रिकॉर्डिंग करना तो मेरा काम है, आगे भेजना मेरा काम है, फॉरवर्ड करना मेरा काम है। अरे ये काम मेरे काम है। कौन कौन से काम को आपने अपना काम समझ रखा है? हमें क्या लगता है कि ये सारे काम मेरे काम है? भैया मात्र जानना मेरा काम, ये बचपन से याद कराए थे आपको ये पाठ, क्यों भूल गए आप? बचपन से किए, बचपन से। क्या शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बस इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, और इसके अलावा दूसरा आप कुछ और कर भी नहीं सकते हो। ये बातें यहाँ समझा रहे हैं। मुझे मालूम है जब इस तरह की बातों पर ज़्यादा वजन दिया जाता है तो ज़रूर इस तरह का प्रश्न उठेगा, तो फिर साहब हमारे घर में क्या रोटी आप बना जाते हो क्या? हम नहीं बनाते हैं तो? हाँ, हमारे घर में झाड़ू पोंछा करने के लिए वो बाई आती है, अब आप कह दो कि ये नहीं करती है, कैसे कैसे बनेगी बात? सब हम ही करते हुए नहीं करेंगे कल से, आप कह रहे हो तो नहीं करेंगे। अरे भाई तुमने आज तक भी किया क्या है जो कल से नहीं करने की बात कर रहा है? क्या आज तक भी किया नहीं है और भविष्य में भी कुछ करेंगे नहीं, कुछ कर सकेंगे नहीं। ये महासिद्धांत बतला रहे हैं। आपको जो प्रश्न खड़ा होता है, क्या उस प्रश्न का जवाब आगामी गाथाओं में देने वाले हैं सुदीप जी साहब।
यही प्रश्न उठा करके इनका जवाब देने वाले हैं। क्योंकि जब तक आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध की खबर नहीं होगी, जब तक आपको ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता क्या है और कर्ता कर्म संबंध क्या होता है ये बात नहीं समझेंगे, तब तक कुछ बात पल्ले पड़ने वाली नहीं है। प्रश्न ही खड़े होते रहेंगे। पूरे दुनिया भर में जितने लोग अभी इन प्रवचनों को सुन रहे हैं, पिछले दिनों से जो चल रहे हैं, ये प्रश्न जरूर खड़ा होता होगा, साहब मैं नहीं करता हूं तो कौन करता है? ये सब मैं कर तो रहा ही हूं, पंडित जी आप प्रवचन नहीं करोगे तो कौन करेगा? अच्छा आप जा रहे हो, अच्छा कनाडा अमेरिका जा रहे हो, तो फिर यहाँ प्रवचन कौन करेगा? कि मैं ही करूँगा, तो क्यों चिंता करते हो? क्या कि तुम ही करोगे? अरे भाई करने वाला नहीं, करने वाले को जानने वाला हूँ मैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। कौन करने वाला है, कौन जानने वाला है? जो जानता है वो करता नहीं होता, जो करता है वो जानने वाला नहीं होता। इसलिए कर्ता कर्म भाव जो है ये भ्रम बुद्धि है। ये कर्ता कर्म भाव, इस कर्ता कर्म भाव को भ्रम बुद्धि कहते हैं। इस कर्ता कर्म भाव को अज्ञान भाव कहते हैं। इस कर्ता कर्म का नाम है भ्रांति, गलतफहमी। किया किसने, समझ लिया किसको। ये भ्रम बहुत खतरनाक होता है। आप जानते हैं जहाँ भ्रम खड़ा हो गया है, जहाँ गलतफहमी खड़ी हो गई है, वहाँ तो फिर झगड़े ही होंगे और क्या होगा। हाँ, भ्रम बहुत खतरनाक चीज है। क्या यही भ्रम छोड़ना है हमारे को। ये भ्रम बुद्धि कैसे छूटेगी? अशोक जी एडवोकेट साहब राघोगढ़ वाले बोलो, ये भ्रम बुद्धि कैसे छूटेगी? यहाँ ये छूटनी चाहिए। ये भ्रम बुद्धि कब छूटेगी? बोले भेद ज्ञान ज्योति करवत की भांति निर्दयता से तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित जब तक नहीं होती, तब तक ये भ्रम बुद्धि नहीं टूटेगी। प्रमोद जी भाई साहब कैसे तोड़े इसको? बोलो, भेद ज्ञान ज्योति प्रकट होनी चाहिए। और ये भेद ज्ञान ज्योति करवत की तरह है, करोत की तरह है। ऐसे धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, तब अति विकट जीव और अजीव में अति विघटन हो पड़ा। कितना क्या क्या बातें कही है। ऐसा धारा प्रवाही है तो भेद ज्ञान का ऐसा आरा चलना चाहिए। अपन क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि अभी थोड़ा सा किया क्या, और फिर उसके बाद में 23 घंटे का गैप दे दिया, फिर आए तो जो 23 घंटे पहले सुना था वो जब दूसरे दिन आए तब तक वो सब सूख चुका था। फिर दोबारा कुछ किया, फिर 23 घंटे का गैप दे दिया, फिर दोबारा लौट कर के आए, बोले जो पहले दिन जो किया था वो सब जो पाठ किया था वो सब सपाट हो गया था। अरे तो रोज बराबर धारा प्रवाही चलनी चाहिए भाई साहब। ये करवत की बात कह रहे हैं, करवत की भांति भेद ज्ञान ज्योति करवत की भांति निर्दयता से। ओहो, दया नहीं है बिल्कुल भी। अरे मर जाएगा ये, टुकड़े हो जाएंगे। अरे हो जाने दो, टुकड़े ही तो करने हैं इसके। कितनी निर्दयता से चोट मारते हैं ये जो है ना पट्टियां काटने वाले, पत्थर की जो पट्टियां होती है, इन्हें काटने वाले क्या करते हैं? ऐसे धीरे धीरे करके पहले थोड़ा सा एक निशान लगाते हैं और फिर झटके से काट देते हैं उसे। ये जो होती है करोत, आरा मशीन जहाँ चलती है, लकड़ियाँ काटी जाती है, क्या करते हैं वहाँ? ऐसे चलती रहती है, ऐसे धारा प्रवाह चलती है इस तरह से। ये मार्बल कटिंग मशीन, गैंगसा वगैरह इस तरह की जो मशीनें लगी रहती है, ग्रेनाइट कटर लगा रखी है, तो ग्रेनाइट पत्थर जाता है और ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वो पत्थर ऐसे जाते हैं मशीन में और फिर वो ऐसा पानी चलता रहता है और वो चलती रहती है वो धारा, नॉन स्टॉप चलता रहे वो, तब जा कर के वो खंड हो जाता है उसका। ये जो बनती है समझ लीजिए आप, पहाड़ों को काट करके सुरंगें बना दी गई, टनल बन गई है। तो ये टनल कैसे बन गई है? ऐसे नहीं एक दिन किया और 10 दिन नहीं, ये तो लगातार चलती है ये।
फिर चोट पड़ती रहे, ऐसा धारा प्रवाही एक काम होवे। निर्दयता से तत्काल भेद उत्पन्न करके ये प्रकाशित नहीं हो जाती। जब तक ये ज्ञान ज्योति प्रकाशित नहीं हो जाती तब तक ये अज्ञान के कारण भ्रम बुद्धि भाषित होती रहती है। और ये भ्रम, पंडित जी साहब ने तो ऐसा लिखा, बड़ा गजब का सेंटेंस है, सबको याद है, 52 नंबर पेज का। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय, भ्रम दूर करना ही है। हमें अपने माता पिता के बारे में भ्रम हो गया हो, आपस में पति पत्नी में एक दूसरे के बारे में भ्रम हो गया हो, भाई भाई को एक दूसरे के बारे में भ्रम हो गया हो, दो पार्टनर आपस में एक दूसरे के बारे में भ्रम हो गया हो, तो क्या होगा? बोले पार्टनरशिप टूट जाएगी। और क्या होगा? उपाय क्या है? उपाय क्या है साहब? निहाली बाबूजी साहब, वो पार्टनर से जो गलतफहमी हो गई है, जो खा रही है अपने रिलेशन को, खा रही है अपने संबंध को, अब उसको मिटाने का उपाय क्या है? बोले भ्रम दूर करना। कभी भी मैं कहता हूं, आपकी लाइफ के लिए बात कहता हूं, आपको कभी भी किसी भी बात को लेकर के अपने फैमिली मेंबर से किसी भी तरह की कोई गलतफहमी हो जाए क्या, तो उसके संबंध में आप किसी और से बात नहीं करें, आप किसी और से चर्चा नहीं करें, आप किसी और से उन बातों को जानने की कोशिश नहीं करें। आपका पार्टनर है, मान लीजिए साझेदार है, तो आप सीधा उससे पूछ लो कि भैया मैंने ऐसा सुना है, एक सही है क्या बात? वो स्पष्ट कर देगा बात को। जरूरत नहीं है किसी और की। दो दोस्तों के बीच में एक दूसरे के बारे में यदि कोई बात सुनी है, अब ये सुन करके क्या करता है? क्या स्टोरेज, अपने दिमाग में उसको स्टोर करके रखता है। अब कह तो सब, मैं कैसे कहूँ, ये तो ऐसा ही है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, बस अब वो दिमाग में वो चल रही है बात। अरे कुछ नहीं है, सीधा सामने जाकर के बात करो, सीधा बोलो उसको। कुछ विवाद का काम नहीं है, जो होगी बात सामने आ जाएगी। यदि उसने कोई गलती की होगी तो आगे से करेगा नहीं, और नहीं की होगी तो स्पष्ट करके बता देगा कि नहीं तुम्हें सोच कैसे लिया तूने मेरे बारे में ऐसा, खत्म हो जाएगी बात तुरंत। कितना सुंदर पंडित जी साहब की शिक्षा है ये। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। गलत फहमी में कुछ का कुछ हो जाता है भाई साहब, भाई भाई में बहुत हो जाता है, इसलिए फेस टू फेस बात कीजिए, कोई बात नहीं, सीधे डायरेक्ट बात कीजिए। वो आपके बारे में पता है क्या कह रहे थे? अब वो आपके बारे में क्या कह रहे थे, इसने सब आपके रिलेशनशिप को ऐसी तैसी करके रख दिया, तहस नहस कर दिया। क्या आपके मामा जी आपके बारे में ऐसी बात कह रहे थे, आपके चाचा जी ने ऐसा कह दिया, आप जानते हो? मेरे चाचा जी ऐसा, आपके बड़े भाई साहब आपके बारे में क्या सोचते हैं? अब ये तो अब बड़े भाई साहब से थोड़ी ना बात करेंगे अपन, अब चाचा जी से थोड़ी ना बात करेंगे, अब ज़िंदगी भर के लिए गांठ बांध करके बैठे रहेंगे। बैर बांध लेगा, न मालूम कहाँ जा करके छूटेगा। तुरंत जा करके भाई साहब मैंने ऐसा सुना है, आप मेरे बारे में ऐसा कह रहे थे। ये हिम्मत चाहिए अरुण जी भाई साहब, लेकिन क्या बिना हिम्मत के काम नहीं होगा। और जिस व्यक्ति ने कहा है उस व्यक्ति को ही कह दो कि मैं उनसे पूछ लूँ। नहीं तुम कहना मत मैं कह रहा था, क्यों? बात तो सच्ची है ना, क्या तुम डर क्यों रहे हो? क्या सच्ची बात है तो भाई भ्रम है, भ्रम नहीं पालना कभी भी किसी के भी बारे में। ये भ्रम को यहाँ तोड़ने की बात कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जो हमें भ्रम हो गया है कि जीव शरीर का करता है और शरीर जीव का करता है, मैं इसे संभालता हूँ और ये मुझे संभालता है, शरीर के बिना काम नहीं चलता है, ये जो भ्रम हमें हो गया है, ये कह रहे हैं तत्काल ये जब तक नहीं टूटेगी ये भ्रम बुद्धि, तब तक निर्दयता से ये अज्ञान बुद्धि पनपती रहेगी। और निर्दयता से तोड़ दो इसे, करवत की भांति काट दो इसे, विभाजन कर दो इन दो के बीच में, विभाजन रेखा डाल दी जानी चाहिए। क्या तात्पर्य यह है कि स्वपर को जानने वाला ज्ञानी जीव और स्वपर को नहीं जानने वाला पुद्गल दोनों ही अपने अपने परिणामों में प्रवर्तित होते हैं। लो क्या कह रहे हैं ये हैं? क्या कहा अजय भैया? तात्पर्य यह है, क्या तात्पर्य है? निष्कर्ष बतला रहे हैं, पूरे प्रकरण का सार है ये, समझ लेना।
लिख लेना अपने दिमाग पर, और अकेले लिखे होने से काम नहीं चलेगा। ये जो कह रहे हैं ना भेद ज्ञान ज्योति बराबर चलनी चाहिए, इसका मतलब ये सोते उठते बैठते आपको ये बात स्मरण में रहनी चाहिए। ये वो महामंत्र है जो आपको कभी दुखी नहीं होने देगा, क्या कभी पीड़ित नहीं होने देगा। दीपेश जी, ये खेत खिन्न नहीं होने देगा कभी भी। ये वो महामंत्र है, हर परिस्थिति में, हर माहौल में, आपको कैसा भी हो, घबराहट हो, डर हो, जो भी हो रहा हो, सबको निकाल देगा। तात्पर्य यह है, स्वपर को जानने वाला ज्ञानी जीव, ज्ञानी वेद विज्ञानी, स्वपर को जानने वाला, और स्वपर को नहीं जानने वाला पुद्गल, पुद्गल नहीं जानने वाला है। दोनों ही अपने अपने परिणामों में प्रवर्तित होते हैं। ओहो, अपनी अपनी परिणति के कर्ता धर्ता हैं, उनमें परस्पर सदा ही रहने वाला अत्यंत भेद है। ज्ञानी इस रहस्य को जानता है और अज्ञानी इस बात को जानता नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? ज्ञानी जाने और अज्ञानी नहीं जाने। अज्ञानी नहीं जानता है तो उससे इस भेद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अज्ञानी ये मान रहा है कि शरीर और आत्मा एक ही है। अज्ञानी ऐसा मान रहा है, शरीर और आत्मा ये दोनों एक ही है। ऐसा अज्ञानी मान रहा है कि शरीर और आत्मा दोनों एक ही हैं। तो क्या अज्ञानी के ऐसा मानने से शरीर और आत्मा ये दोनों एक हो जाएंगे? सुनील जी सर्राफ साहब, अज्ञानी ने मान लिया, नहीं नहीं साहब मैं तो यही मानूंगा साहब, दोनों एक ही हैं। तो तेरे मानने से होगा तो कुछ नहीं, तेरे मानने से हो क्या जाएगा? गधों के बीच में पलने वाला शेर अपने आप को गधा मान रहा है तो गधा हो जाएगा क्या? उससे रहेगा तो शेर ही, गधा हो तो जाएगा नहीं। लेकिन गधा जरूर बना हुआ है ऐसी मान्यता से। क्या समझ में आ रही है बात? मान्यता से गधा बना हुआ है वो। क्या गधा ही है सच में? वो डंडे क्यों खा रहा है? इसीलिए खा रहा है कि उसकी मान्यता नहीं बदल रही, वो मान्यता उसकी खोटी है, बस गलत फहमी है उसको, उससे होना कुछ नहीं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जिस शेर ने अपने आप को गधा मान लिया, जो शेर बचपन से गधों के बीच में, भेड़ बकरियों के बीच में, गधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, शेर की हाइट थोड़ी सी कम है, भेड़ बकरियां मानो साइज लगभग आपको एक जैसी सी दिखेगी। बचपन में ही वो भेड़ें चराने वाला व्यक्ति जंगल से जा रहा था और जाते जाते उसने देखा कि वो जो शेरनी है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी बच्चे को जन्म देने के बाद। अब ये बेचारा, उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो शेरनी ने वहीं इसके देखते देखते दम तोड़ दिया, बच्चे को जन्म दिया। ये उसको बच्चे को अपने साथ में ले आया पालने के लिए। कौन? भेड़ें चराने वाला गडरिया। और जैसे भेड़ें चराता था ऐसे ही इसको भी चराने लगा, साथ साथ में लकड़ी से हाँकने लगा, वो भी इनके साथ में रहने लगा। अब साथ साथ में चलने लगी बातें। क्या मार खाता था, बोझा ढोता था, सामान इधर से उधर ले जाता था, काम करता था। बतलाओ मैं आपसे पूछता हूँ, वो शेर है कि गधा है? शेर है कि भेड़ है? क्या है भाई? वो शेर है कि भेड़ है? मास्टर साहब क्या कहना है? शेर तो शेर ही है, हैं? अपने स्वरूप का भान नहीं है उसको। वो तो ऐसा ही समझ रहा है जैसे ये लोग हैं वैसा मैं हूँ। क्या जैसे ये डंडे खा रहे हैं ऐसे मैं भी खाता हूँ कभी कभी। अब दुखी होने के अलावा उपाय क्या है? अच्छा, अब कभी वो जो घटना ऐसी सुनाते हैं कि कभी कहीं किसी तालाब के किनारे क्या पानी पीने के लिए ये सब भेड़ें इकट्ठी थी और तालाब के उस पार सामने की साइड से कोई शेर ने दहाड़ मारी। शेर की दहाड़ सुनते ही ये सारे भेड़ें बकरियां सब घबरा करके इधर उधर भागने लगी। अब ये तो बचपन से इसको घबराहट ही नहीं हुई कुछ भी आवाज़ सुन करके, शेर की दहाड़ सुन करके। सोचने लगा हुआ क्या, ये सब क्यों भाग रहे हैं, क्यों डर लग रहा है इनको, मुझे क्यों नहीं लग रहा है। उसने सामने देखा तो सामने एक शेर था
और जब नीचे देखा पानी में तो अपना चेहरा दिखाई दिया। क्या बोले? जैसा वो है वैसा मैं हूं। अब क्या होगा? बोलो। जैसा वो है वैसा ही मैं हूं। क्या? जैसे ही इस बात का भान हुआ, अब उसे शेर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भेड़ बकरियों के बीच में रह करके जो शेर भेड़ बन गया था, अब भेड़ को शेर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो शेर गधा बन गया था, उस गधे को दोबारा शेर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो। किसी फैक्ट्री में ले जाओ, किसी लेबोरेटरी में ले जाओ, हैं, कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में ले जाओ, कहीं इस तरह से वहाँ ले जा करके उसको कोई ऐसे मशीन में डालो, भैया हमारा ये गधा है, तुम इसको मशीन में डाल करके शेर बना दो। क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है। वो तो था, है और रहेगा। तो अब तक क्यों रो रहा था? अब तक क्यों डंडे खा रहा था? कि मान्यता उल्टी थी, बस इतना है और कुछ नहीं है। और जैसे ही उसने पहचान लिया सामने वाले शेर को देख करके, और सामने वाले शेर ने फिर दहाड़ लगाई, उसे देख करके इसने भी एक बार दहाड़ लगाई, तो भेड़ बकरियां और वो जो गडरिया था भाग गया, वो भी छोड़ करके ये छलांग लगा करके नदी पार पहुंच गया और जंगल का राजा बन करके स्वतंत्रता से रहने लगा। आप भी जंगल के राजा बन सकते हैं। जंगल के क्यों, क्या इस सृष्टि के नायक हो सकते हैं आप भगवान बन सकते हैं। लेकिन कैसे बनेंगे भगवान? देखो भगवान के चेहरे को और फिर देखो अपने चेहरे को और फिर मिलाओ, हूँ परमात्मा छूं। अरे मैं तो परमात्मा हूं, तो परमात्मा होकर के इन गधों के साथ में क्यों? क्या? यदि मैं परमात्मा हूं, यदि मैं जीव राजा हूं, क्या तो मैं किसके साथ में रह रहा हूं? अरे भ्रम से इनके साथ में रह रहा हूं भाई, भ्रम से रह रहा हूं मैं। अब क्या करना पड़ेगा? अपने भ्रम को स्वयं ही तोड़ना पड़ेगा और इस भ्रम को तोड़ करके परमात्मापन प्रकट हो जाएगा। ये भेद ज्ञान का आरा चलना चाहिए। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तुम थे तो सदा ही अत्यंत भिन्न। पुद्गल पुद्गल में प्रवर्तन करता था, चेतन चेतन में प्रवर्तन करता था। पुद्गल का चेतन में नहीं चलता था, चेतन का पुद्गल में नहीं चलता था। दोनों द्रव्यों की अपने अपने क्षेत्र में चलती थी, कोई किसी में चलाने वाला नहीं है। जीव जागेगा तो अज्ञान भागेगा। प्रवचन सारा सीवी गाथा, बस जानो अनंत भगवान को और देखो अपने आप को। यही तो करना है और क्या करना है? देखो जरा क्या लिख रहे हैं ये। अपनी अपनी परिणति के कर्ता धर्ता हैं, उनमें परस्पर सदा ही रहने वाला अत्यंत भेद है। उनमें परस्पर सदा ही रहने वाला अत्यंत भेद है, अत्यंत भेद है उनमें, जीव और पुद्गल में। इस कारण उनमें व्याप्य व्यापक भाव का किसी भी रूप में बनना संभव नहीं है, क्योंकि भेद है। व्याप्य व्यापक भाव नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है? क्या व्याप्य व्यापक भाव नहीं बन सकता? इसका मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ में बनती नहीं है। व्याप्य व्यापक भाव का मतलब क्या है? मैं उसके घर में रह नहीं सकता। व्याप्य व्यापक भाव का मतलब क्या है? वो उसमें फैल पसर नहीं सकता। अतः उनमें परस्पर कर्ता कर्म भाव भी नहीं बनता, नहीं बन सकता। तो भी अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण उनमें कर्ता कर्म भाव मानते हैं। ये सब हो रहा है, अज्ञानी जीव मानता है। क्यों मानता है? अपने अज्ञान के कारण मानता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी सब बातें अत्यंत स्पष्ट हो जाने के बावजूद भी ये अज्ञानी जीव उनमें कर्ता कर्म बात मानता है। इतना बार बार समझाने पर भी इसके समझ में नहीं आती है, ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे। वही भजन की पंक्तियाँ तुझे बार बार समझाएं फिर भी समझ न आए। तुझे क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। क्या करें? बोलो बोलो टोलिया जी साहब, बार बार समझा रहे हैं।
कि इसमें सुख नहीं है, बार बार में समझा रहे हैं कि इसमें शांति नहीं है, बार बार में समझा रहे हैं कि विषयों में आनंद नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है, संयोगों में आनंद नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, बार बार समझा रहे हैं कितना भी इकट्ठा कर लो सुखी होने का रास्ता नहीं है, बार बार समझा रहे हैं कि इन सब में नहीं है सुख, अंदर में सुख है। क्या करें? फिर भी दौड़ता तो उधर ही है। उठने के बाद में थोड़ी देर के लिए यहाँ करके बैठ जाता है, फिर उधर ही दौड़ना है। क्या बनाना है खाने में? क्या खाने में क्या बनाना है? बस उधर ही दौड़ता है। ये बातें समझ में ही नहीं आती है कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये बातें समझ में ही नहीं आती है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में। ये क्यों नहीं आती है ये बातें समझ में? क्या देखिए, अज्ञान के कारण उनमें कर्ता कर्म भाव मानते हैं। कौन मानते हैं? अज्ञानी जीव मानते हैं, कर्ता कर्म भाव मानते हैं। कर्ता कर्म पना बनना तो संभव ही नहीं है। ये कह दिया, किसी भी रूप में कर्ता कर्म पना बनना संभव नहीं है। ये बात यहाँ कह दी गई, ये बात यहाँ समझा दी गई। फिर भी नहीं, मैं करता तो नहीं हूँ, फिर भी करके देखता हूँ। क्या मैं कर तो लूँ, मैं करता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी अरे संभव ही नहीं है। क्या बात कह रहे हैं यहाँ? संभव नहीं है। भाषा थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है इस तरह से, मैंने असंभव है। कठोर शब्दों में बात करो, दो टूक बात कहो, बोले असंभव है कर्ता कर्मपना। ये कर्ता कर्म भाव भी नहीं बन सकता। अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण मान रहा है, गलत फहमी में मान रहा है। हो ही नहीं सकता है। भ्रम से इसने ऐसा मान लिया है। रस्सी को सांप समझ करके डर रहा है, भ्रम जनित दुख है। अब उस रस्सी को सांप जो बन गई है, उसे दोबारा रस्सी बनाने के लिए क्या करें? सांप समझ करके डर रहा है, घबराहट है बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? हैं? अपने कोई खास परिचित बेटा अस्पताल में भर्ती हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब क्या होगा, क्या होगा? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कभी हुआ है क्या आपके साथ ऐसा? बच्चा कभी भर्ती हुआ है क्या अस्पताल में? कई बार होते हैं। बच्चा नहीं तो बड़े हुए होंगे। फिर कभी डॉक्टरों ने जवाब दिया है कि नहीं? तो जवाब तो देते ही हैं कुछ तो। डॉक्टर साहब क्या हो गया, आपने पूछा क्या, तो जवाब नहीं देंगे वो। डॉक्टर साहब क्या क्या करना है इलाज, तो जवाब नहीं देंगे कुछ। नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसका भी अलग ही मतलब है। क्या है? क्या है? देखो कैसी भाषा होती है। भाषा समझ में आती है सबके। अरे भाई किसी तरह से मजाक करो ऐसे, क्या कि क्या हुआ? आप मम्मी को डॉक्टर के दिखा करके लाए कि हाँ दिखाने के लिए गए थे। क्या कहा डॉक्टर ने? कि नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जवाब दे दिया डॉक्टर ने। जवाब देने का मतलब ये समझता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्या ऐसा समझता है? अरे भाई रूढ़ हो गया है वो, ऐसा है उस अर्थ में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ऐसा। यहाँ क्या कह रहे हैं? भ्रम हो गया है तुम्हारे को, और ये भ्रम टूटना चाहिए। अज्ञान से ये भ्रम है। उनका ये अज्ञान कब तक रहेगा? इस अज्ञान से कुछ होता नहीं है मनोज जी भाई साहब। क्या इस अज्ञान से कुछ भी नहीं होता है? क्या ये अज्ञान भ्रमजनित है, कर्ता कर्मपन की ये भ्रांति है। मैंने पैसा कमाया, मैंने इकट्ठा किया, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी टूटनी ही चाहिए। क्या बोलो? धर्मचंद जी साहब, ये जवाब दे दिया डॉक्टर ने क्या कि बिल्कुल ठीक है, इनके कुछ नहीं हुआ है, ये जवाब दे दिया। क्या करो? देखिए फिर आगे, उनका ये अज्ञान तब तक ही रह सकता है जब तक भेद ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं होती, तब तक ही अज्ञान रह सकता है। ये अज्ञान कब तक रहेगा? जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा, और भेद ज्ञान हो जाने के बाद में अज्ञान मिटेगा। ये जीव कर्ता भी अपने अज्ञान का करता है, पर का कर्ता तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों नहीं है। क्या
ये किसका कर्ता है? ये पर का कर्ता नहीं है। ज्ञानी भी पर का कर्ता नहीं था, अज्ञानी भी पर के कर्ता नहीं थे, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही पर के कर्ता नहीं थे। तो फिर ये पंखा चलाया किसने है, ये बतलाओ। ये पंखा अपनी योग्यता से चलाए। ज्ञानी भी नहीं, अज्ञानी भी नहीं, तो कौन करता है? बोले कोई नहीं। क्या? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही इन बातों के कर्ता नहीं है। तो किसी के तो कर्ता होंगे, क्योंकि पीछे ये भी कह दिया जीव जीव के प्रवर्तन का, अपनी प्रवृत्ति का, परिणमन का करता है, और पुद्गल पुद्गल का। तो कहा कि इस बात का कर्ता कौन है? बोले अज्ञान भाव का कर्ता अज्ञानी है। और पर के कर्तृत्व संबंधी अज्ञानता ज्ञानी के है ही नहीं, इसलिए ज्ञानी उसका कर्ता नहीं है। समझना, ये अज्ञानी जीव पर का कर्ता नहीं। ये उठाया मैंने, मैं यदि मान रहा हूँ कि मैं इसका करता हूँ, तो करता तो हूँ नहीं, तो फिर मैं करता किसका हूँ फिर इसको उठाने में? कि इसका करता नहीं, मैंने उठाया इस मान्यता का करता हूँ। क्या साहब? मैंने इसको उठाया, मैं इस मान्यता का करता हूँ। माने अज्ञानी जीव, ज्ञानी तो उस मान्यता का भी करता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की वो मान्यता ही नहीं है। और अज्ञानी भी इस मान्यता का कर्ता कब तक रहेगा? जब तक ये अज्ञान है तब तक इसका कर्ता है। ये अज्ञान चला जाने पर इस मान्यता का कर्ता भी नहीं होगा। कुछ सिद्धांत, कुछ बातें, कुछ प्रकरण का सार समझ में आ रहा है कि नहीं? जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होगा वहाँ कर्ता कर्म संबंध होगा, जहाँ व्याप्य व्यापक भाव नहीं होगा वहाँ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होगा। व्याप्य व्यापक भाव एक ही द्रव्य में लागू होता है, इसलिए कर्ता कर्म पना भी एक ही द्रव्य में लागू होता है। इसलिए आप यह कह सकते हैं, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। ये आप कह सकते हैं, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का नहीं और पर में मेरा नहीं। उतार दो माथे पर से सारा वजन। कितना वजन है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, कितने काम हैं अभी मेरे पास में, आपको बता नहीं सकता मैं माथे पर कितना वजन है। अभी 2 दिन बाद में निकलना है, क्या कितना वजन माथे पर है, कितने काम हैं, कितनी व्यवस्थाएं हैं, कहाँ का क्या, ये सब सारे कैसे बहुत कठिन काम है, कितना वजन है। तो कह रहे हैं भाई उतार दें सारे वजन को माथे पर से, निष्फिक्र हो जा, निश्चिंत हो जा। माथे पर पड़ने वाले 3 सल ये दूर हो जाने चाहिए, सहज हो जाओ बिल्कुल। जब यह भेद ज्ञान ज्योति प्रकट होगी, भेद ज्ञान ज्योति जब यह प्रकट होती है, ऐसा होने पर उक्त अज्ञान का एक समय भी रहना संभव नहीं है। एक समय मात्र के लिए भी यह अज्ञान नहीं रहता है। जैसे ही ये समझ में आ जाती है बात, यथार्थ बात समझ में आ गई, वस्तु स्थिति समझ में आ गई, तुरंत ही वस्तु स्थिति के समझ में आते ही अज्ञान चला जाता है। अज्ञान चले जाने से, भ्रम चला जाने से, अज्ञान चले जाने से अज्ञान जन्य जो दुख था, भ्रम जनित जो दुख था, वो दुख भी दूर हो जाता है और ये जीव सुखी हो जाता है। क्या ये सहज की टैबलेट लेनी पड़ेगी। हम सब ऐसे सहजता की ये टैबलेट लेवें और कर्ता कर्म संबंधी अपनी भ्रांति को तोड़ें और सहज ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। आपके चित्त में जो प्रश्न इस प्रकरण को लेकर के निश्चित तौर पर उठ रहे होंगे, उनका समाधान यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध, ये कैसे संबंध होते हैं, इनका क्या स्वरूप होता है, इनके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से नीचे आगामी गाथाओं में बतलाया है। कल उस प्रकरण को हम आगे चलाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। मैं जब बाहर रहूँगा तो उन दिनों में हमारा जो प्रवचन होगा वो सुबह 5 बजे होगा, वहाँ के टाइम के हिसाब से। भारतीय समय सुबह 5 बजे, कहीं सुबह 6 बजे, कहीं सुबह 6:30 बजे, कहीं सुबह 5:30 बजे, ऐसा अलग अलग टाइम रहेगा। लेकिन जो लोग नियमित समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, रोज़ाना सुनते हैं, जुड़े रहते हैं, वो लोग यदि इसी समय पर 9:20 पर 9:15 बजे आपको, चूँकि वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी
9 सवा 9 बजे वो ग्रुप पर भी, जो अपने टेलीग्राम ग्रुप हैं, जो व्हाट्सअप के ग्रुप बने हुए हैं, उनके ऊपर वो लिंक भी डाल दी जाएगी। तो आप बराबर उनको उसी समय, जिस समय आप सुनते हैं, क्योंकि आपके पास में टाइम ये सेट है ना आपके पास में, आप इसी टाइम पर आप बराबर उसका लाभ ले सकते हैं। रात्रिकालीन जो प्रवचन यहाँ भारतीय समय के हिसाब से 8 बजे चलता है, वो बराबर उसी समय पर चलेगा। हम किसी भी देश में, किसी भी नगर में, किसी भी टाइम जोन में हों, हमारी कोशिश ये रहेगी कि बराबर रात को 8 बजे लाइव उसका लाभ मिले। एक विशेष सूचना, 4 तारीख की शाम का प्रवचन, क्या 4 तारीख की शाम को विशेष प्रवचन हम श्रुत पंचमी के ऊपर करने वाले हैं, करेंगे टोरंटो से, कनाडा से। आपको रात को 8 बजे लाइव मिलेगा, लाइव चर्चा करेंगे, आप लोगों को औरों को सूचित कर सकते हैं। प्रासंगिक, क्योंकि वो श्रुत पंचमी का दिन है, तो श्रुत पंचमी पर विशेष चर्चा 4 तारीख की शाम को होने वाली है। माने वहाँ तो सुबह होगी 4 की, लेकिन यहाँ 4 तारीख की शाम रात 8 बजे भारतीय समय के अनुसार। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।